गुड मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, मैं मदन सिराव आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके मदन सिराव पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज अपने पढ़ेंगे राजस्थान की कला एवं संस्कृति। और राजस्थान की कला एवं संस्कृति में हम जो आज का जो नया टॉपिक उठाएंगे वो उठाएंगे राजस्थान के प्रमुख संत संप्रदाय से संबंधित। संत संप्रदाय ये जो टॉपिक है राजस्थान की हर एक भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जितने भी आज से पीछे जितने भी राजस्थान के एग्ज़ाम हुए हैं, जो भी भर्ती परीक्षा के एग्ज़ाम हुए हैं, तो उनमें से संत संप्रदाय से लेकर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और हम आगामी भर्ती परीक्षाओं को मद्देनज़र रखते हुए इस टॉपिक को पूरा करेंगे, संत एवं संप्रदाय को। तो आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो राजस्थान के प्रमुख संत संप्रदाय, संत संप्रदाय। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राजस्थान की कोई भी भर्ती परीक्षा हो, हर एग्ज़ाम में इनसे लेकर प्रश्न पूछे ही जाते हैं। किससे? राजस्थान के संत और संप्रदाय से संबंधित। तो आप कंपटीशन भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये तो नॉर्मल सा है, कौन से सगुण भक्ति के हैं, कौन से निर्गुण भक्ति के हैं, उनके बारे में हम ज़्यादा डिटेल्स नहीं पढ़ेंगे। पर मेन जो नज़र रखेंगे हम वो रखेंगे हम प्रमुख संतों पर। कौन कौन से संत हैं जो भर्ती परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो इसमें हम बात करें तो इम्पोर्टेंट आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जसनाथ जी को। जसनाथ जी को। तो चलिए शुरू करते हम जसनाथ जी संप्रदाय को। ये है राजस्थान के एक प्रमुख संत जिनका नाम है जसनाथ जी। जसनाथ जी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम ये जिक्र करते हैं कि जसनाथ जी महाराज का जन्म कब हुआ। जन्म तो गुरु जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था विक्रम संवत 1539 के दिन। विक्रम संवत 1539। ठीक है। तो जन्म कब हुआ? विक्रम संवत 1539। अब इस सन के साथ साथ अपने को ये भी ध्यान में रखना है कि उस दिन तिथि कौन सी थी, यानी कि जन्म तिथि। जन्म तिथि जन्म तिथि की हम बात करें तो जन्म तिथि कार्तिक शुक्ल एकादशी। कार्तिक शुक्ल एकादशी। और कार्तिक शुक्ल एकादशी ये तिथि और किस नाम से जानी जाती है? तो इस तिथि को हम जानते हैं देव उठनी ग्यारस के नाम से। देव उठनी ग्यारस। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि देव उठनी ग्यारस कब मनाई जाती है? तो कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन। या फिर हम बात करें जसनाथ जी महाराज का जन्म कब हुआ, तो कार्तिक शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 1539 के दिन गुरु जी का जन्म हुआ था। इसके बाद में हम और देखें, इसके बाद में देखें हम तो ये रहता है प्रश्न कि गुरु जी के माता पिता जी, जसनाथ जी के माता पिता। चलिए जिक्र करते हैं। माता पिता। माता पिता जसनाथ जी के माता पिता जी की बात करें तो माता जी का नाम था रूपा देवी। रूपा देवी। और पिताजी का नाम था हमीर हमीर जी जाट। हमीर जी जाट। तो जसनाथ जी जाट जाति से संबंधित थे और इनकी उपजाति की हम बात करें तो जसनाथ जी जानी थे। जाने। तो माताजी रूपा देवी, पिताजी हमीर जी जाट और उपजाति इनकी कौन सी हो गई? जानी हो गई। ठीक है। अब इसके बाद में प्रश्न ये भी रहता है कि चलो माता पिता हो गए, इनकी जन्म तिथि हो गई, तो जसनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ, यानी कि जन्म स्थान। तो चलिए जिक्र करते हैं हम जसनाथ जी का जन्म स्थान। जन्म स्थान जन्म स्थान की हम बात करें तो गुरुजी का जन्म हुआ था कतरियासर गांव में। कहाँ हुआ था?
कतरियासर गांव में। और कतरियासर गांव की बात करें तो ये पड़ता है बीकानेर जिले में, बीकानेर में। तो आपसे पूछ लिया जाए कि कतरियासर कौन से संत संप्रदाय से संबंधित है, तो कतरियासर जो गांव है ये किससे संबंधित है? गुरु जसनाथ जी महाराज से संबंधित है। गुरु जसनाथ जी का यहाँ जन्म हुआ था और इनके पिताजी हमीर जी जाट थे, माताजी रूपा देवी थी और इनकी जन्म तिथि है वो कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी कि उस दिन देवउठनी 11 थी और विक्रम संवत 1539 की ये बात थी। तो थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। इसके बाद में प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि जसनाथ जी का बचपन का नाम, बचपन का नाम। और गुरु जी के बचपन के नाम बात करें, बचपन का नाम, तो ये था गुरु जी का जसवंत, जसवंत। बचपन का नाम जसवंत था। थोड़ा सा ध्यान में रख लेना इस बात का। अब हम आगे चलेंगे, तो आगे चलें तो जसनाथ जी के प्रतीक चिन्ह, गुरु जी के प्रतीक चिन्ह। तो प्रतीक चिन्ह में हम बात करें तो एक है जाल वृक्ष। ये कौन सा वृक्ष है? जाल वृक्ष, जाल वृक्ष। इसके बाद में हम बात करें तो मोर पक्षी, और इसके बाद में बात करें तो हरिण। जाल वृक्ष कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि राजस्थान में इन जाल वृक्षों की अधिकता सर्वाधिक कहाँ है? तो जाल वृक्ष है अपने राजस्थान में जो सर्वाधिक है वो जालोर जिले में है। सर्वाधिक कहाँ है? जालोर में है। और इसके बाद में हम बात करें तो मोर, मोर सबको पता है कि अपना ये राष्ट्रीय पक्षी है। और इसके बाद में बात करें हिरण, चिंकारा, तो ये अपने राजस्थान का राज्य पशु है। ठीक है, और पशु तो है पर कौन सी श्रेणी में रखा जाता है? इसे वन्य जीव श्रेणी में रखा जाता है। कौन सी श्रेणी में? वन्य जीव श्रेणी में रखा जाता है। जबकि पशुपालन या फिर पशुपालन श्रेणी की हम बात करें या पशुधन श्रेणी की बात करें तो पशुधन श्रेणी में राज्य का राज्य पशु कौन सा है? ऊंट हो जाएगा। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान में रखना कि जसनाथ जी के प्रतीक चिन्ह है वो जाल वृक्ष है, इसके बाद में मोर है और इसके बाद में कौन है? हरण है। तो ये जसनाथ जी के प्रतीक चिन्ह है भाई। अच्छा, इसके बाद में हम बात करें तो जसनाथ जी महाराज, बात थी 1500 विक्रम संवत 1551 की। कब की बात है? विक्रम संवत 1551। विक्रम संवत 1551 में गुरु गोरखनाथ जी, कौन? गोरखनाथ जी, गोरखनाथ जी। 1551 में जसनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी से मिलते हैं और मिलने का जो स्थान था वो कौन सा था? बागथली गांव, बागथली। बीकानेर में एक स्थान पड़ता है बागथली। यहाँ जसनाथ जी किन से मिले हैं? गुरु गोरखनाथ जी से मिले हैं। कब मिले? विक्रम संवत 1551। और यहाँ तिथि की बात करें या फिर हम देखें कि उस समय हिंदू महीनों में कौन सा महीना था तो वो भी हम देखें तो विक्रम संवत 1551 के दिन, और उस दिन तिथि की हम बात करें तो तिथि थी आश्विन शुक्ल सप्तमी, आश्विन शुक्ल सप्तमी, आसोज की चाननी सातु। तो आश्विन शुक्ल सप्तमी के दिन गुरु जसनाथ जी गोरखनाथ जी से मिलते हैं और गोरखनाथ जी से यहाँ गुरु जी ने दीक्षा ग्रहण की है, दीक्षा ग्रहण की। और इसी दिन यानी कि आश्विन शुक्ल सप्तमी को विक्रम संवत 1551 को जसनाथ जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति। और ज्ञान की प्राप्ति होते ही गुरु गोरखनाथ जी ने जसनाथ जी का नाम जसवंत से बदलकर जसनाथ रखा था। यानी हमने पढ़ा था कि बचपन में जसनाथ जी का नाम क्या था? जसवंत था। तो वो इस दिन जसनाथ जी का नाम क्या कर दिया गया? जसनाथ। किस नाम से बदलकर? जसवंत से बदलकर गुरु गोरखनाथ जी ने नाम रख दिया जसनाथ जी। अब इसके बाद में और बात करें तो ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद गुरु जी ने, जसनाथ जी ने 1504 ईस्वी में, कब? 1504 ईस्वी में एक
संप्रदाय की स्थापना की थी और वो संप्रदाय था जसनाथी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? जसनाथी संप्रदाय। आपसे पूछा जा सकता है कि जसनाथी संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो जसनाथी संप्रदाय की स्थापना गुरु जसनाथ जी ने की थी। कब की थी? तो 1504 ईस्वी में जसनाथी संप्रदाय की स्थापना की थी। और इसी दिन गुरु जी ने इस संप्रदाय की स्थापना के साथ साथ गुरु जी ने 36 नियम दिए थे भाई। कितने नियम दिए थे? 36 नियम। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। जसनाथ जी ने 36 नियम दिए थे। और यही बात करें जाम्बोजी महाराज की, तो जाम्बोजी ने टोटल 29 नियम दिए थे। 20 + 9 29 नियम। और जाम्बोजी ने विश्नोई समाज की स्थापना की थी और जसनाथ जी ने जसनाथी संप्रदाय की स्थापना की थी। तो जसनाथ जी ने 36 नियम दिए। इन नियमों की हम बात करें तो इसमें से कुछ नियम जो थे वो पर्यावरण से संबंधित थे। पर्यावरण से संबंधित थे। पर ध्यान रहे, पर्यावरण वैज्ञानिक गुरु जाम्बोजी को ही कहा जाता है। पर्यावरण से संबंधित जसनाथ जी ने नियम जरूर दिए हैं, पर पर्यावरण से संबंधित पर्यावरण वैज्ञानिक गुरु जाम्बोजी को ही कहा जाता है। और ऐसा माना भी जाता है कि जसनाथ जी और जाम्बोजी 1500 ईस्वी में मिले भी थे एक बार। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ये दोनों समकालीन थे। 1500 ईस्वी में ये मिले भी थे। इसके बाद में हम और बात करें तो जसनाथ जी के नेक कार्यों से प्रसन्न होकर सिकंदर लोदी ने, किसने? सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी। तो सिकंदर लोदी ने यहाँ कत्रियासर गांव में 500 बीघा भूमि दान की थी। कितना बीघा? 500 बीघा भूमि दान की थी। और इसके साथ ही मंदिरों में नगाड़े बजाने की भी छूट दी थी, अनुमति प्रदान की थी नगाड़े बजाने की। नगाड़े बजाने की भी छूट दी थी। तो थोड़ा सा इस मामले में थोड़ा ध्यान रखना कि सिकंदर लोदी ने जसनाथ जी को 500 बीघा भूमि दान की और नगाड़ा बजाने की छूट भी थी। इसके बाद में हम देखें तो जसनाथ जी महाराज की आराधना में एक नृत्य किया जाता है। जसनाथ जी की आराधना में क्या किया जाता है? नृत्य। ये जसनाथ जी की आराधना में नृत्य किया जाता है। आपको पता है ये लोग अंगारों पर नाच रहे हैं, तो इसलिए जसनाथ जी की आराधना में जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा नृत्य किया जाता है? अग्नि नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है? अग्नि नृत्य किया जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। अब इसके बाद में हम बात करें तो ये जो है अंगारों का ढेर, पहले यहाँ एक जगह लकड़ियाँ इकट्ठी की जाती है और लकड़ियाँ इकट्ठा करके उसको जलाया जाता है। जलाने के बाद जब अंगारे हो जाते हैं तो अंगारा होने के बाद में ये भक्तजन है इस पर नृत्य करते हैं। देखो इस प्रकार से ये एक लकड़ियों का ढेर करते हैं। यहाँ लकड़ियाँ हैं और लकड़ियों के ढेर करने के बाद में इस लकड़ी के ढेर के चारों ओर, इसके चारों ओर पानी का छिड़काव करते हैं। पानी का छिड़काव करने के बाद में इस लकड़ी के ढेर को जलाते हैं। इसको जलाने के बाद यहाँ ये लकड़ियाँ किस में प्रविष्ट हो जाती है? अंगारों में। अंगारे। और अंगारों पर ये जो भक्त लोग हैं ये नाचते हैं। अब ये अंगारे बन जाते हैं तो ये जो स्थान है यानी कि लकड़ियों का ढेर जो अंगारों में बदला, ये जाना जाता है धूणा के नाम से। किस नाम से जानते हैं? धूणा के नाम से जानते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। कौन से? ये देखिए ये लकड़ियों का ढेर है, ये जल रहा है, ये इसे बोलते हैं धूणा के नाम से, जसनाथ जी का धूणा। इसके चारों ओर ये पानी छिड़का हुआ है, चारों ओर ये भक्त है, ये डांस कर रहा है। तो ये कौन सा नृत्य कर रहा है? अग्नि नृत्य कर रहा है। तो आपसे पूछ ले कि अग्नि नृत्य कौन से संत संप्रदाय से संबंधित है, तो अग्नि नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है? तो अग्नि नृत्य गुरु जसनाथ जी से संबंधित है। अब इसके साथ ही हम और बात करें तो इन अंगारों को तोड़ा जाता है, फोड़ा जाता है, तो इसको बोलते हैं मतीरा फोड़ना। मतीरा फोड़ना। मतीरा फोड़ना। और साथ में ही हल जोतना। हल जोतना। आपसे पूछ लिया जाए कि मतीरा फोड़ना और हल जोतना का संबंध किससे है, तो मतीरा फोड़ना और हल जोतना का संबंध है वो कौन से नृत्य से संबंधित है? अग्नि नृत्य से संबंधित है, या फिर हम यूँ कहें कि इनका संबंध जसनाथी संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि गुरुजी के प्रमुख मंदिरों के लेकर,
कि गुरुजी की प्रमुख पीठ हैं यानी प्रधान पीठ कहाँ है, उपपीठ कहाँ है, तो गुरुजी के मंदिर से लेके बात करते हैं। ये है गुरु जसनाथ जी महाराज का मंदिर। ये मंदिर बहुत ही शानदार मंदिर बनाया हुआ है और ये मंदिर पड़ता है कतरियासर गांव में। कतरियासर। आपसे पूछ ले कि गुरु जसनाथ जी की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है, तो गुरु जी की प्रधान पीठ है वो कहाँ स्थित है, कतरियासर गांव में स्थित है। ये गुरु जी का मूल मंदिर है या फिर हम कहें प्रधान पीठ है वो कहाँ है, कतरियासर गांव में है। ये तो मंदिर का फ्रंट है और ये पूरा मंदिर है, ये पूरा मंदिर है, बहुत ही शानदार मंदिर है। और ऐसा माना जाता है कि अब तो चलो छोड़ो बात कि पहले पुराने समय में यानी कि ये एक ऐसा मंदिर था जिसमें पानी का प्रयोग नहीं किया गया था भाई। पानी का प्रयोग जैसे अपने राजस्थान में आते हैं ना बीकानेर के बांडा शाह के जैन मंदिर जिनकी चिनाई में घी का प्रयोग किया गया है, और वैसे ही ये मंदिर था कि ऐसा कौन सा मंदिर है जिसमें पानी की चिनाई में पानी काम में नहीं लिया गया। इन पत्थरों की कटिंग करके और इनको सेट किया गया, बहुत शानदार तरीके से बनाया गया। अब तो राजस्थान में बहुत मंदिर हो गए, हम यूँ कहें तो ये पहला मंदिर बोल सकते हैं कि ये पहला ऐसा मंदिर जिनमें चिनाई में पानी काम में नहीं लिया गया है। ठीक है, अब इसके बाद में और बात करें कि गुरु जसनाथ जी की प्रमुख जो और उपपीठ है वो कहाँ कहाँ है, तो बहुत ही शानदार है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में भी पूछी गई हैं ये पीठें। तो चलिए हम जिक्र करते हैं कि गुरु जी के ऐसे बात करें तो मंदिर, इसके बाद में हम बात करें तो जिला, और इसके बाद में बात करें तो संस्थापक। मंदिर की बात करें तो एक मंदिर है लिखमादेसर में, लिखमादेसर जिला पड़ता है बीकानेर के अंदर है लिखमादेसर, और यहाँ के संस्थापक जो है वो हंसो जी है भी। कौन है, हंसो जी। थोड़ा सा ध्यान रखें, लिखमादेसर मंदिर कौन से ज़िले में, बीकानेर ज़िले में, यहाँ के संस्थापक कौन है, हंसो जी। इसके बाद में हम दूसरे मंदिर की बात करें तो 2 नंबर मंदिर आता है अपना पुनरासर। ये भी बीकानेर ज़िले के अंदर है और इनके जो संस्थापक है वो है हालो जी। कौन है, हालो जी। और 3 नंबर मंदिर की हम बात करें तो 3 नंबर आता है मालासर मंदिर। मालासर ये भी बीकानेर ज़िले के अंदर पड़ता है और यहाँ के इस मंदिर के संस्थापक है वो है टोडर जी। मंदिर के संस्थापक कौन है, टोडर जी है। इसके बाद में हम बात करें तो बम्बलू, 4 नंबर मंदिर की हम बात करें तो बम्बलू ये भी बीकानेर के अंदर है और इस मंदिर के जो संस्थापक है वो है हारो जी। मंदिर के संस्थापक कौन है, हारो जी। तो ध्यान में रखें कि जसनाथ जी के प्रमुख उपपीठ लिखमादेसर है जो कहाँ पड़ती है, बीकानेर के अंदर, और इनके संस्थापक हंसो जी है। पुनरासर ये बीकानेर में है, हालो जी है इनके संस्थापक। मालासर ये बीकानेर में, इनके संस्थापक टोडर जी है, और बम्बलू ये बीकानेर में और इनके संस्थापक हारो जी है। इसके बाद में 5वां मंदिर की हम बात करें तो 5वां मंदिर है पांचला में, पांचला, और पांचला ये है नागौर में, और यहाँ के जो संस्थापक है वो है बोयत जी। संस्थापक कौन है, बोयत जी। तो इस बात का थोड़ा बहुत ध्यान रखें। जसनाथी संप्रदाय पढ़ा था, 5 इनके प्रमुख मंदिर पड़े हैं। प्रधान पीठ कतरियासर में है, इनके बाद में 4 मंदिर और ध्यान में रखने हैं। इसके बाद में बात करें तो जसनाथी संप्रदाय में प्रमुख जो इनके संत हुए हैं यानी कि जसनाथ जी के चेले हुए हैं उनके नाम ध्यान में रखना है भाई। बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन से जो संत है ये कौन से संप्रदाय से संबंधित है। तो चलिए हम बात करते हैं प्रमुख संत जो जसनाथ जी के हम यूँ बोल सकते हैं कि प्रमुख चेले हुए हैं, तो वो कौन कौन से हैं। तो इसी के साथ ध्यान में रखना है कि प्रमुख जसनाथ जी के जो चेले हैं वो कौन कौन से हैं। तो प्रमुख संतों में लालनाथ जी है, लालनाथ जी। इसके बाद में हम बात करें
तो चोखानाथ जी या फिर चोखनाथ जी, चोखनाथ जी। और बात करें तो सवाई दास जी, सवाई दास जी। और रुस्तम जी, रुस्तम जी। ये जसनाती संप्रदाय के प्रमुख संत हैं, थोड़ा सा ध्यान में रखना। एक दो एग्जाम में भी पूछा भी गया है, लालनाथ जी, चोखनाथ जी, सवाईदास जी या रुस्तम जी का संबंध कौन से संप्रदाय से संबंधित है। तो ये कौन से संप्रदाय से संबंधित है, जसनाती संप्रदाय से संबंधित है और जसनाथ जी से संबंधित है। इसके बाद में हम और बात करें तो एक व्यक्ति हुए रामनाथ जी, रामनाथ जी, रामनाथ जी। रामनाथ जी ने जसनाथ जी की यशोगान पुराण लिखी भी, यशोगान पुराण, यशोगान पुराण। तो आपसे पूछे कि यशोगान पुराण किसकी लिखी हुई है, तो ये किसकी लिखी, किसने लिखी, रामनाथ जी ने लिखी। यशोगान पुराण को जसनाथी संप्रदाय का बाइबिल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, जसनाथी संप्रदाय का, जसनाथी संप्रदाय का बाइबिल, बाइबिल। तो थोड़ा सा ध्यान में रख लेना कि जसनाथी संप्रदाय का बाइबिल किसे कहते हैं, यशोगान पुराण को कहते हैं। और किसके द्वारा रचित है, तो ये रामनाथ जी द्वारा रचित है। अब हम बात करते हैं कि गुरुजी का मेला कब बढ़ता है, मेला। तो आइए जानते हैं मेला। ये गुरुजी का मंदिर है, मंदिर जो मूल रूप से कौन से जिले में है, बीकानेर में है। और कौन से गांव में है, कत्रियासर में। देश भर में प्रसिद्ध है ये कत्रियासर का मंदिर, क्योंकि यहाँ अग्नि नृत्य किया जाता है, अग्नि नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। बहुत बार एग्जाम में भी पूछा गया है कि अग्नि नृत्य का उद्गम स्थल कहाँ से है, तो उद्गम स्थल है जो कहाँ से है, कत्रियासर से है। यहाँ जो मेला भरा जाता है गुरुजी की आराधना में, वैसे तो प्रसिद्ध जो मेला है वो एक है, आश्विन शुक्ल सप्तमी को भरा जाता है। और वैसे साल में ये मंदिर में मेला 3 बार भरा जाता है। तो यानी कि वर्ष में कितनी बार मेला भरा जाता है, यहाँ वर्ष में 3 बार भरा जाता है, वर्ष में 3 बार। और 3 बार की हम बात करें कि कब कब मेला भरा जाता है, तो एक तो मेला भरा जाता है आश्विन में, आश्विन शुक्ल सप्तमी को, आश्विन शुक्ल सप्तमी को भरा जाता है। उसके बाद में बात करें तो चैत्र को भरा जाता है, वो भी चैत्र शुक्ल को, चैत्र शुक्ल सप्तमी को भरा जाता है। और इसके बाद में हम बात करें तो माघ में भरा जाता है, माघ महीने में, माघ शुक्ल सप्तमी को। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जसनाथ जी के बारे में पढ़ा है। तो एक बार थोड़ी सी रिवीजन ले लेते हैं। जसनाथ जी जन्म स्थान पड़ा था कत्रियासर, और कहाँ, बीकानेर जिले में। बचपन का नाम क्या था, जसवंत था। इसके बाद में हमने पढ़ा कि गुरुजी के प्रमुख प्रतीक चिन्ह कौन से है, तो जाल वृक्ष है, मोर है, और कौन है, हिरण हो गए। इसके बाद में हमने पढ़ा था कि आश्विन शुक्ल सप्तमी 1551 को गुरु जसनाथ जी ने गोरखनाथ जी से दीक्षा प्राप्त की और ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कहाँ, बागथली गांव में। इसके बाद में जसनाथ जी के नेक कार्यों से प्रसन्न होकर सिकंदर लोदी ने 500 बीघा जमीन और नगाड़ा बजाने की छूट दी थी। जसनाथ जी की आराधना में अग्नि नृत्य किया जाता है, जो आपको मैंने दिखाई दिया, ये अग्नि नृत्य है, यह लोग कर रहे हैं। अग्नि के ढेर को इसको किस नाम से जानते हैं, इसे धूणा के नाम से जानते हैं। और गुरुजी का मंदिर, मूल मंदिर है, वो कत्रियासर गांव में है, बहुत ही शानदार मंदिर है। और इसके बाद में हम बात करें तो प्रमुख मंदिर जैसे लिखमादेश्वर है, ये बीकानेर में पड़ता है, हंसो जी यहाँ के संस्थापक, पुंदरासर बीकानेर में, हालोजी संस्थापक, मालासर में बीकानेर में है, और इनके संस्थापक डोडर जी है, और बमलू ये बीकानेर में ही है। ठीक है, इस प्रकार से हमने जसनाथ जी संप्रदाय को पढ़ा है, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ा है। आशा करता हूँ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू। अब ये तो हो गए अपने रिवीजन, और इस रिवीजन के बाद में अब बात करते हैं जसनाथ जी महाराज ने जो जीवित समाधि ली थी। जसनाथ जी महाराज ने जीवित समाधि, जीवित समाधि ली थी। और जसनाथ जी महाराज ने जो जीवित समाधि ली थी वो कब ली थी, तो गुरुजी ने जीवित समाधि विक्रम संवत 1563 में, कहाँ,
कत्रियासर में। कत्रियासर में जीवित समाधि ली थी। और उस दिन तिथि की बात करें तो आश्विन शुक्ल सप्तमी थी। तो गुरुजी ने 1539 में जन्म हुआ था और 1563 में गुरुजी ने जीवित समाधि ले ली। और 1563 में से 1539 निकालते हैं तो गुरुजी की उम्र निकल के आती है 24 वर्ष। यानी कि 24 वर्ष की उम्र में गुरुजी ने जीवित समाधि ले ली थी। तो थोड़ा सा ध्यान में रखना इस बात का कि जीवित समाधि कब ली, 1563 में विक्रम संवत आश्विन शुक्ल सप्तमी को दिन कितने वर्ष के आयु में, 24 वर्ष के आयु में गुरुजी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। और इसी प्रकार से अपने जसनाथ जी संप्रदाय को पढ़ा है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।